हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। और आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 121 में किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 121 का बी। तो किसे जाना जाता है यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से। अगर यूरोप महाद्वीप की बात करें, किसकी, यूरोप महाद्वीप की बात, तो यूरोप महाद्वीप की जो इम्पोर्टेंट नदी है वो कौन कौन सी है। एक तो राइन नदी है। कौन सी है? राइन नदी। ये जो राइन नदी है ये कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में। राइन नदी, सीन नदी, डैन्यूब नदी और वोल्गा नदी। कौन सी? वोल्गा नदी। ये सब किस महाद्वीप में है? यूरोप में। और टेम्स नदी भी, और पोन नदी भी, टाइबर नदी भी, लोयर नदी भी, और डोन नदी, और ड्यूरो नदी, और रोन नदी, ये सब किस में है? ये यूरोप महाद्वीप में। यूराल नदी भी, ये सब किस में है? यूरोप महाद्वीप में। अगर इसमें बात करें यूरोप की इम्पोर्टेंट झीलें कौन सी है, एक तो है लडोगा झील। कौन सी है? लडोगा झील। एक ओनोगा झील है, एक वैटन है, एक कॉन्स्टेंस है। ये क्या है? ये यूरोप की झीलें हैं इम्पोर्टेंट। इसमें बात करें, इसमें सागर कितने हैं? एक तो इसमें काला सागर है, एक कैस्पियन सागर है, एक अरल सागर है। ये सब क्या है इसमें? सागर। अगर पर्वत श्रृंखला की बात करें यूरोप महाद्वीप में इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है? इसमें पर्वत श्रृंखला की बात करें यूरोप महाद्वीप में पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है? एक तो है प्रेनीज श्रृंखला, एक आल्पस श्रृंखला, और एक काकेस श्रृंखला, और एक बाल्कन पर्वत। ये सब किस में है? पर्वत श्रृंखला है यूरोप की। और यूरोप महाद्वीप में जो कौन कौन से ज्वालामुखी है, तो एक तो माउंट विसुवियस है। कौन सा है? माउंट विसुवियस। ये यूरोप महाद्वीप में ही है। और माउंट स्ट्रोम्बोली भी, माउंट एटना भी, ये सब किस में है? ये सब यूरोप महाद्वीप में इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है। और यूरोप के इम्पोर्टेंट देश कौन कौन से हैं? यूरोप के इम्पोर्टेंट देश है, एक तो इटली है। कौन सा है? इटली। बात करें यूरोप में जो इम्पोर्टेंट देश है वे कौन कौन से हैं? एक तो इटली है। इटली जो देश है वो कौन से महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। इटली, फ्रांस, जर्मनी और रूस, ये सब किस में है? यूरोप महाद्वीप में है। और यूरोप की इम्पोर्टेंट जल संधि कौन कौन सी है? एक तो जिब्राल्टर जल संधि, एक उत्तरी सागर है, एक डोवर जल संधि, और एक बेनीफेसिया जल संधि, और एक मैसीना जल संधि। ये सब किस में है? यूरोप की इम्पोर्टेंट जल संधि है। अगर खाड़ी की बात करें, कौन कौन सी खाड़ी है? रीगा की, बोथनिया की, और बिस्के की। ये सब किस में है? यूरोप की। ये थे यूरोप से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ना पूछा गया क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो 122 का आंसर क्या है? डी। किसे कहा जाता है? एशिया को। एशिया महाद्वीप की बात करें तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसमें जो विश्व की जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। और विश्व की जो गहरी झील है बेकाल, और विश्व का ठंडा स्थल बकोयास है। ये सब किस में है? एशिया महाद्वीप में। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, वो भी कहाँ पर है? एशिया में। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। और इस स्थल पर विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर भी इसी महाद्वीप में है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, तिब्बत का पठार कहते हैं, वो भी एशिया महाद्वीप में ही है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया में कौन कौन से पठार है? एक तो तिब्बत का पठार जो चीन में है, पामीर का पठार, शान का पठार, और याकरत का पठार, और अनातोलिया का पठार, और दक्कन का पठार। ये सब किस में है? एशिया महाद्वीप में है। जो अरब का मरुस्थल, और एक गोबी मरुस्थल, एक तकलामाकन, एक थार मरुस्थल, ये सब किस में है? ये सब एशिया महाद्वीप में है। और झीलें कौन कौन सी है? कैस्पियन सागर, बेकाल झील, मृत सागर, ये सब किस में है? ये भी एशिया महाद्वीप में है। वोन झील भी, अरल सागर, और पैंगोंग झील, ये सब एशिया महाद्वीप में है। नदियाँ कौन सी है? नदियाँ कौन कौन सी है? यांगत्से नदी चीन में है जो एशिया की सबसे लंबी नदी। एक हुआंगो नदी चीन में है जिसे पीली नदी कहा जाता है। एक दजला फरात है, इराक में है। और एक इरावदी नदी म्यांमार। ये सब किस में है? ये एशिया महाद्वीप में है। और प्रमुख जल संधि को है इसमें एशिया महाद्वीप में अल मंदेव जल संधि, और हार्मोज जल संधि, मलक्का जल संधि, ये सब किस में है? एशिया महाद्वीप में है। और सुएज नहर किस में है? एशिया महाद्वीप में है। जिसका निर्माण कब हुआ था? 1859 में शुरू हुआ था। 1869 में ये बनकर तैयार हुई थी सुएज नहर, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सब किस में है? एशिया महाद्वीप में। महाद्वीप की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप में कितने देश है? कुल कितने देश है एशिया महाद्वीप में? 48। कितने हैं? 48 देश। और एशिया को एशिया यूरोप का हिस्सा भी कहा जाता है। और एशिया के पर्वत कौन से हैं? सुलेमान, किरधर पर्वत, हिंदुकुश पर्वत,
ये सब किसके हैं? एशिया के पर्वत है। और आराकाइनो पर्वत, अल्बुर्ज पर्वत और पेंटिंग और होरस पर्वत, ये सब किस में है? एशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो 123 का आंसर क्या है? एक। किसे जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। चलिए ऑस्ट्रेलिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? जो ऑस्ट्रेलिया की खोज का प्रयास किया था वो किसने किया था? जेम्स कुक ने। किसने किया था? जेम्स कुक ने। और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का, समतल भूमि का और कंगारों का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है ये, और विश्व का सबसे बड़ा छठा देश है ये। और ऑस्ट्रेलिया के पर्वत कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया के पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, एक ब्लू माउंटेन्स है, और एक माउंट ईसा है, और एक मैकडोनाल्ड पर्वत श्रृंखला। ये सब किसके हैं? ये सब ऑस्ट्रेलिया के पर्वत है। अगर ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की बात करें कौन कौन से? एक तो ग्रेट सैडी मरुस्थल, एक सिम्पसन मरुस्थल और एक गिब्सन मरुस्थल। ये सब किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोशियास की। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वलित पर्वत का उदाहरण है जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और क्वींसलैंड से संबंधित है। अगर इसमें बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के दूसरा पर्वत का क्या नाम है? ब्लू माउंटेन। यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है जो न्यू साउथ वेल्स में दिखाई देती है। ब्लू माउंटेन ये जो है, और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी का क्या नाम है? सिडनी। और जो ब्लू माउंटेन है उसका जो नीला रंग होता है वो किसकी तेल की बूंदों के कारण होता है? तो यूकेलिप्टिस की तेल की बूंदों के कारण। और यूकेलिप्टिस को क्या प्रकृति का पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ें अत्यधिक पानी की मात्रा को सोखती है और अपने आसपास वनस्पति को नहीं होने देती। पर्वत की बात करेंगे तो क्या नाम है? माउंट ईसा, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है। ये माउंट ईसा में क्या है? खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और मैकडोनाल्ड पर्वत श्रृंखला क्या है? यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में है। इसमें बात करें ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की तो ग्रेट सैडी मरुस्थल जो है ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और सिम्पसन मरुस्थल ये मध्य ऑस्ट्रेलिया में है। और इस मरुस्थल से प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त होते हैं, सिम्पसन मरुस्थल से। अगर इसमें बात करें विक्टोरिया मरुस्थल की तो यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। और गिब्सन मरुस्थल जो है डिसअपॉइंट की झील के दक्षिण में स्थित मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 124, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? 124 का है डी। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बात करें किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। किसकी बात करें? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बात करें ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट में क्या प्रथम स्थान। ऑस्ट्रेलिया की जो रेडियम हिल सबसे बड़ा क्या है? यूरेनियम क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया की जो है रेडियम हिल है वो सबसे क्या है? बड़ा यूरेनियम क्षेत्र है। और ऑस्ट्रेलिया में लायर बर्ड पाई जाती है जो नकल तारने के लिए प्रसिद्ध है। और डाउन्स घास का मैदान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछेगा प्रति चक्रवात की आकृति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 125 का। 125 का ए। कैसी होती है? गोलाकार। नेक्स्ट इससे पूछेगा लोयस का पठार है। तो 126 का आंसर क्या है? ए। क्या है? पवनकृत। नेक्स्ट इससे पूछेगा विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवेश करता है। तो 127 का आंसर क्या है? 90%। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।